राजीव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें माफ़ी चाहूँगा, कुछ समय मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो इसमें जो है टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू सीरीज़ जो है चलती रहेगी अपनी, तो देखना ना भूलिए। डेली बेसिस पे ये प्रोवाइड आपको जो है कराया जाता है। और साथ ही साथ अब आपके लिए जो है मैं जीके के भी क्वेश्चन जो है चैनल पे अपलोड किया करूँगा। वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए रहेंगे, उस पे काम हमारा जो है चल रहा है। एक दिन में एक टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसे भी देखना ना भूलिए। बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो 3200 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जो है लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एमरोल्ड क्या है? तो एमरोल्ड जो है फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन है, एमरोल्ड कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1967 से। अगला प्रश्न है, एंट्रोपी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए द्वारा जो है किया गया था? तो सैनन और बीवर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हुज हु किस प्रकार की निर्देशिका है? तो सामान्य निर्देशिका है। अगला प्रश्न है, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चलित पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो 1931 में। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन में गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विषय विधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के कौन से भाग में बुक नंबर के फेसिट फार्मूला का प्रावधान किया गया है? तो भाग 2 में। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में कितने योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 11। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कितने योजक चिन्हों का उपयोग किया गया है? तो 14। अगला प्रश्न है, मास्टर रेफरेंस फाइल का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है? तो यूडीसी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीडीसी के किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है? तो 15वें संक्षिप्त जो संस्करण है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीडीसी के किस संस्करण में एरिया टेबल का प्रयोग शुरू किया गया? तो 17वें संस्करण में किया गया। अगला प्रश्न है, आईएलए के द्वारा मॉडल लाइब्रेरी बिल को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1991 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष मनाया गया तो 1972 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष की थीम क्या थी? तो अध्ययन की ओर समाज। अगला प्रश्न है, ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को किस अनुपात में अनुदान देती है? तो 90:10। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3217, ये केबीएस इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 6 तारीख को, शायद मैं अगर ठीक से याद है तो 6 तारीख को, और जो है एनवीएस का एग्ज़ाम जो है नवंबर में शायद हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन जो है पुट अप किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसको प्रदान किया जाता है? तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को। अगला प्रश्न है, ट्रिपल आरएलएफ न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, ग्रंथाना किसका अधिकृत प्रकाशन है? तो ट्रिपल आरएलएफ का। अगला प्रश्न है, ग्रंथाना की आवृत्ति क्या है? तो अर्धवार्षिक। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? तो WCB शेयर्स को कहा जाता है। और क्वेश्चन इसी से घुमा के जो है पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है केबीएस के ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे ठीक से ईयर तो याद नहीं है, कि लंदन में रंगनाथन के गुरु कौन थे? तो WCB शेयर्स महोदय ही थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में अगर पूछे आपसे तो बी रोस थे, और जो है लंदन में शेयर्स थे। अगला प्रश्न है, श्रृंखला प्रक्रिया में
विशेष शीर्षक का निर्माण कितने चरणों में होता है? तो 6 चरणों में होता है। अगला प्रश्न है, डीडीसी के प्रकाशन का स्वामित्व किसके पास है? तो ओसीएलसी के पास है। ओसीएलसी की स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं, यूँ पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण यह कथन किस विद्वान का है? तो सेयर्स महोदय का है। अगला प्रश्न है, सीसी में इम्पटी डिजिट क्या है? तो 0 और 9। अगला प्रश्न है, सीसी में इम्पटिंग डिजिट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो TVX और Z का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आंतरिक मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता क्या थी? तो 100 KB की थी। आगे है, हैरिस वर्गीकरण पद्धति कब प्रकाशित हुई? तो 1870 में। दोस्तों आपके लिए जो है एक कल या आज में ही हो सकता है कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पुटअप करा दूंगा। अगला प्रश्न है, ISSN कितने भागों में विभक्त होता है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है, अर्नेट की स्थापना किस आधार पर की गई है? तो OSI मॉडल के आधार पर की गई है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को सुपर हाईवे किसने कहा था? तो अल गोजर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्च खोज इंजन कौन सा था? तो आर्ची। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्ट क्या है? तो सारकरणी सेवा है। अगला प्रश्न है, USDOD का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अगला प्रश्न है, प्रथम वर्गीकार किसे कहा जाता है? तो EC रिचर्डसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, MC ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है? तो एक्सेस साइंस कहलाता है। अगला प्रश्न है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसका प्रोग्राम है? ALA का। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिबनेट का प्रोग्राम शोध गंगोत्री किसका उदाहरण है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस का। अगला प्रश्न है, TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 केंद्रीय मूल्य जो पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित हैं का प्रतिपादन किसने किया था? तो माइकल गोरमैन ने किया था। आगे है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता पुस्तक की कैटलॉग का सूचीकरण के लिए किसका उपयोग करता है? तो AACR 2 का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी योजना है? तो LC और यूनेस्को की। अगला प्रश्न है, DDC में फेस रिलेशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? तो 11वें संस्करण से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए किस कैटलॉग का उपयोग कर रहा है? तो AACR फर्स्ट का। अगला प्रश्न है, संदर्भ सेवा भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? तो मद्रास विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, कॉलेज लाइब्रेरियन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1978 में। अगला प्रश्न है, ऐसी सूचना जो इंटरनेट के सर्च इंजन से छुपी रहती है क्या कहलाती है? तो डीप वेब के नाम से जाना जाता है। आगे है, अनुकृत वेबसाइट किससे संबंधित है? तो ट्रांसलेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाथ गोल थ्योरी किससे संबंधित है? लीडरशिप से। अगला प्रश्न, इन्फॉर्मेशन आइसबर्ग अवधारणा में सूचना का कितना प्रतिशत या हिस्सा छुपा रहता है? तो 80% जो है छुपा रहता है। अगला प्रश्न है, अल्टमेटिक्स शब्द का उद्भव किस वर्ष या कब हुआ? तो 2010 में। अगला प्रश्न है, विद्वत लेखों का सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव जो है क्या कहलाता है? तो अल्ट्रिक मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन किससे संबंधित है? तो लोटका लॉ से संबंधित है। लोटका है लॉ से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है तो ई प्रिंट। अगला प्रश्न है भारतीय क्लाउड सर्वर का नाम क्या है तो मेघराज है। अगला प्रश्न है श्री नोट किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है तो यूडीसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है रेमिफिकेशन से क्या तात्पर्य है तो एक विषय क्षेत्र का विभाजन और उपविभाजन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष किया गया था तो 1374 में। अगला प्रश्न है भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया तो 1866 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया तो इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट 1948। अगला प्रश्न है डीडीसी के 23वें संस्करण का रंग कैसा है तो ऑटोमन कलर में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना कब हुई तो 1955 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन कौन थे तो के.एम. असदुल्ला थे। अगला प्रश्न है एनएमएल नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना कब हुई तो 1988 में। अगला प्रश्न है सेंडॉक किस क्षेत्र से संबंधित सूचना प्रणाली है तो लघु उद्योग से है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी एक्ट को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया तो 1969 में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने एवं उनके बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है तो प्रोटोकॉल का। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल के कोई 3 उदाहरण बताइए तो पहला है SMTP और दूसरा है FTP, तीसरा है STTP। अगला प्रश्न है Z39.50 कैसा प्रोटोकॉल है तो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है सूचना खोज तथा पुनः प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है तो Z39.50। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP कहा जाता है। अगला प्रश्न है ईमेल पर प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं तो ईमेल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है डाटा की फॉर्मेटिंग एड्रेसिंग और संचरण के नियम किसमें शामिल हैं तो TCP और IP में। अगला प्रश्न है TCP संदेश को प्रेरक के साथ ही पैकेट के एक सेट में बदल देता है जिससे प्राप्तकर्ता के पास फिर से एकत्रित करके संदेश को यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों वापस हासिल कर लेता है इसे क्या कहा जाता है तो COP कहा जाता है। अगला प्रश्न है COP का पूरा नाम क्या है तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अगला है एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत टेक्स्ट रेखा चित्र में प्रोग्राम को आपस में लिंक किया जाता है को क्या कहते हैं तो हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइपर टेक्स्ट का निर्माण किसने किया था तो टेड नेल्सन ने किया था। अगला प्रश्न है नेटवर्क कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का लैन वैन मैन होता है। अगला प्रश्न है लैन का पूरा नाम क्या है तो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है लैन कितने प्रकार का होता है तथा कौन कौन से हैं तो 3 प्रकार का होता है रिंग स्टार और बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं। अगला प्रश्न एक स्थानीय इलाकों के 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है तो लैन की सहायता से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट को जोड़ते हैं तो आपके डिवाइस को इंटरनेट पर पहचानने के लिए एक खास कोड दिया जाता है जिससे आपकी लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को क्या कहते हैं तो IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला प्रश्न है प्रत्येक IP एड्रेस कितने भागों में बटा होता है तो 4 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक IP एड्रेस को किस चिन्ह के द्वारा अलग अलग किया जाता है तो दशमलव के द्वारा किया जाता है। आगे है IP एड्रेस के माफ़ कीजिएगा IP एड्रेस के प्रत्येक भाग में कितने अंक होते हैं तो 0 से 255 तक। अगला प्रश्न है अभी वर्तमान में IP का कौन सा वर्जन आया है तो 4था वर्जन आया है। अगला प्रश्न है FTP का पूरा नाम क्या है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान किसकी सहायता से किया जाता है
तो FTP की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर हाइपरमीडिया या हाइपरटेक्स्ट भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो HTTP का किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रोटोकॉल के कारण क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बन पाता है तथा इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डाटा भेज पाते हैं तथा इंटरनेट से कोई भी डाटा डाउनलोड कर पाते हैं? तो HTTP है। अगला प्रश्न है HTTP का नया वर्जन का क्या नाम है तथा कब बना तथा किस कंपनी ने बनाया है? तो HTTPS है, 2000 में बना है। नेटस्केप कम्युनिकेशन ने इसे बनाया है। अगला है हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए सहायता करता है? तो हाइपर लिंक करता है। अगला प्रश्न है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक का किया जाता है। अगला प्रश्न है दो वेब पेजों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हाइपर लिंक करता है। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। जीके के क्वेश्चन बहुत जल्द जो है चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो रहेंगे UPSC लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। SSC UPSC आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो, चाहे राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, लाइब्रेरियन का राजस्थान का होने वाला है और राजस्थान और बिहार के लिए जो है शैक्षिक योग्यता जो चाहिए उसके लिए भी जो है मैं आपको वीडियो जो है बहुत जल्द जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो है टीचिंग मेथड जो है राजस्थान वाले में जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है बच्चे बता रहे थे कि उसमें फर्स्ट में जो है 50 क्वेश्चन आए थे और सेकंड में भी 20 यानी कि 70 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड से आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इस बार का जो है पेपर रहा है। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।